हेलो व्यूअर्स, जय हिंद। आप सभी का अकेडमी आईएएस ऑफलाइन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी एक्टिव मोड में रहेगा। हमने सीज फायर किया है, बट दैट डजंट मीन कि इंडिया टेररिज्म के अगेंस्ट रिटेलिएट नहीं करेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज ड्रॉन द रेड लाइंस कि इफ एंड एनी हाउ पाकिस्तान रिपीट्स दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट, then the retaliation will be much more heavier than what they have witnessed in the Operation Sindoor। लेकिन फ्रेंड्स, आज एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमें यह जानना कि इस पूरे वॉर में अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखेंगे तो आपको सीधे सीधे तौर पर दिखेगा हिपोक्रेसी। अगर इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन होता है, तब पूरी दुनिया के तमाम कंट्रीज इजराइल को कहते हैं राइट टू सेल्फ डिफेंस। इजराइल को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहां पर जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन होता है, और यह बात सबको पता है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, तो इंटरनेशनल कंट्रीज मांगते हैं भैया प्रूफ कहां है आपके पास। और इसके बाद जब प्रूफ भारत दे भी देता है, तब भी पाकिस्तान के प्रति इनकी प्यार खत्म नहीं होती और ये कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को डी एस्केलेट करना चाहिए। तो ठीक है, आप कहिए, लेकिन फिर आप इजराइल को क्यों नहीं कहते हैं कि हमास के साथ आप डी एस्केलेट करिए। सो ये केवल यूएस का हालत नहीं है फ्रेंड्स, तमाम तरीके के कंट्रीज जो हैं आज इन्होंने अपने रियल बिहेवियर को एक्सपोज किया है, जिसको मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। वन थिंग इज वेरी आउटराइटली क्लियर दैट इंडिया इस जंगल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नीड्स टू वॉक लाइक अ टाइगर, नीड्स टू वॉक अलोन, बिकॉज कोई भी आपकी सपोर्ट नहीं करने जा रहा है। अच्छे समय में तो सब लोग सपोर्ट करता है, खराब समय में अगर कोई सपोर्ट करे, जो प्रोबेबली रशिया ने हमेशा हमारे साथ किया है। बट इस ऑपरेशन सिंदूर में रशिया है कहां? शायद पर्दे के पीछे सपोर्ट कर रहा होगा। दैट आई डजंट हैव दैट इंटेलिजेंस। बट क्या डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिला है इंडिया को? क्या पाकिस्तान को टेररिज्म के नाम पे क्रिटिसिज्म मिला है? राइट। और अगर नहीं मिला है, तो क्या पाकिस्तान इंडिया को यह बताना चाह रहा है कि आपने भी रशिया यूक्रेन वॉर में क्यों पुतिन को कहा दिस एरा इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, जब उसके नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा पहुंचा? तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आज ये सारी चीजें हुई हैं। आज इस सेशन में इन सभी चीजों को बात करेंगे फ्रेंड्स। बट पहले आपको ये इमेज अभी भी भूलना नहीं चाहिए दैट हाउ हीनियस ऑफेंस द पाकिस्तान inspired radicals did in the Pahalgam. And after that, our armed forces launched a decisive Operation Sindoor, जहां पे तमाम तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हमने डिस्ट्रॉय किया। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान सीखता नहीं है। पाकिस्तान को आपको जितना मारना है मारो, पाकिस्तान वापस से वही करेगा, बिकॉज पाकिस्तान की जो सरकार है और जो आर्मी है, उसके जीन में इट इज ऑल अबाउट एंटी इंडिया। और इसलिए आज पाकिस्तान में हफीज सईद को जेल से रिहा करने की बात हो रही है। इनफैक्ट पिटीशन भी लाहौर हाईकोर्ट में फाइल हो गया है। हफीज सईद का जो भाई है, आप देख सकते हैं इस भाई को कितने सारे लोग इसके पीछे खड़े हैं, और वो पाकिस्तान आर्मी और मिलिट्री के हैं। और जो इसका भाई है हफीज सईद का, ये आप देख सकते हैं नाम इसका हाफिज अब्दुल रौफ, जो कि एक यूनाइटेड नेशन का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। और जब हफीज सईद के कुछ परिवार के लोग मारे गए, तो ये शोक सभा चल रहा है, और जहां पे आप देख सकते हैं तमाम तरीके के पाकिस्तान के आर्मी और पुलिस यहां पे मौजूद है। दिस इज द प्रूफ। जो कंट्री प्रूफ मांगती है, बट प्रूफ नहीं चाहिए इनको चाहिए इंडिया की बर्बादी। आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस, यूरोप एंड मेनी अदर कंट्री। अब उसके बाद भी पाकिस्तान तो आप जान ही रहे हैं, उसका कॉन्स्टेंटली प्रोपेगेंडा इंडिया के अगेंस्ट चल रहा है। अब कह रहा है कि मदरसा स्टूडेंट्स को भी यूज कर सकता है आने वाले समय में। अब ये सेम स्ट्रैटेजी इसने अफगानिस्तान में सोवियत को हटाने के लिए किया था, और अब स्टूडेंट्स को रेडिकलाइज करके इंडिया के अगेंस्ट नफरत पैदा करके नॉन स्टेट टेररिज्म को सपोर्ट करना पाकिस्तान, दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू कंटिन्यू, बिकॉज डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इस तरीके का बयान देते हैं। और न्यूक्लियर धमकी तो ये लोग दे ही चुके हैं। इस वॉर में जब ये हार रहे थे, या इनको डर लग रहा था
था तो ये कह रहे थे कि आई विल हैव अ न्यूक्लियर रिस्पॉन्स इफ इंडिया स्ट्राइक्स। तो फ्रेंड्स, ये तमाम चीज मैंने आपको बता दी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि दुनिया कर क्या रही थी। वही दुनिया इसराइल के समय अलग हो जाती है, वही दुनिया ताइवान को लेकर अलग हो जाती है, लेकिन जब इंडिया के साथ ऐसा कुछ होता है जहां पे इस तरीके का टेररिज्म अटैक हुआ, क्यों नहीं किसी कंट्री ने पाकिस्तान को कहा कि आप अपने सॉइल से जो टेररिज्म आ रहा है इसको रोकने का प्रयास करें। सो आज इसी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने का काम करेंगे फ्रेंड्स। बट आगे बढ़ने के पहले की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अकेडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये सभी चीजों की पीडीएफ अब आपके सामने लेके आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या हमारे किसी भी टोल फ्री नंबर पर कॉल करके विजिट करके आप हमारे एजुकेटर्स और मेंटर्स से भी मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हिपोक्रेसी स्टार्ट होता है सीज फायर से। अरे भाई, यूएस के तो डोनाल्ड ट्रंप लगता है कि हर समय उनको एक ही मन है लाइमलाइट में रहने का, और जैसे हल्का सा टेम्पररी पॉज हुआ इन्होंने सारा क्रेडिट ले लिया। अब सवाल सरकार के पास आ रहा है कि क्या यूएस ने किसी तरीके का मेडिएशन किया है, इसके ऊपर गवर्नमेंट का क्लियर कट स्टैंड क्यों नहीं आ रहा है, और गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी क्यों फेल हो गई, क्यों नहीं हम आईएमएफ के पैसे को रोक पाए कि वो पाकिस्तान पे पहुंचे। और टाइमिंग देखिए, अगर चल ठीक है आईएमएफ को पैसे देना था, लेकिन जिस समय पाकिस्तान, जब इंडिया पाकिस्तान वॉर पे है उस समय आईएमएफ मदद करता है, मतलब कुछ बहुत बड़ा यहां पे ग्रेट पावर पॉलिटिक्स चल रहा है। फ्रेंड्स, इसमें इंडिया डिप्लोमेसी की हार है, यह भी हमें कबूलना होगा, लेकिन साथ ही साथ इंटरनेशनल यूएस की हिपोक्रेसी यहां पे क्लियर कट दिखते नजर आ रही है। बिकॉज जस्ट इस पर्टिकुलर आईएमएफ के डिसीजन के पहले हमारे भारत के फॉरेन सेक्रेटरी जी ने कहा था दैट आईएमएफ बोर्ड को अपने कॉन्शियसनेस को देखना चाहिए कि कैसे वो पाकिस्तान को बार बार बेल आउट करती है, और पाकिस्तान इन पैसे की मदद से ड्रोन्स और मिसाइल्स जैसे चीज खरीदता है प्राइमरली टू अटैक इंडिया। और इस आईएमएफ के डिसीजन में अगर सबसे ज्यादा किसी का वोटिंग शेयर है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स का। मतलब इफेक्टिवली यूनाइटेड स्टेट्स के डिसीजन के बिना आईएमएफ जो है वो किसी को भी फंडिंग नहीं दे सकता है। सिमिलरली अब तो आईएमएफ ने बांग्लादेश को भी फंडिंग दिया है। सो यूएस की हिपोक्रेसी प्लस इंडिया का लेवरेज विद रिस्पेक्ट टू यूएस। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी तो गए थे ना व्हाइट हाउस, चौथे लीडर बने थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलके, तो क्यों नहीं हम लोग कुछ सक्सेसफुली यहां पे एक्सट्रैक्ट कर पाए। तो दोनों तरीके से हमें सोचना पड़ेगा कि क्या यूएस इस तरीके से इंडिया को ट्रीट करेगा, अगर करता है तो क्या भारत को भी यूएस के अगेंस्ट एक रेड लाइन ड्रॉ करना चाहिए, राइट। सो ये एक चीज है। दूसरी तरफ देखिए फ्रेंड्स, अभी जिस रिसेंटली यूएस के प्रेसिडेंट सऊदी अरेबिया गए हुए हैं, आपको पता है एक बहुत ही बड़ा इवेंट चल रहा है वहां पर, और आप बताइए सऊदी अरेबिया, यूए, ये सब जितने कंट्रीज हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं, एक जमाने में 2-10 दिन पहले ये लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं इजराइल तो इतना खराब है, यूएस के वेपन से इजराइल ने मुस्लिम्स को मारा। आज यही मुस्लिम्स डोनाल्ड ट्रंप के सामने कटोरा लेके खड़े हैं कि भैया आप आए हैं, हम लोग नाचेंगे आपके स्वागत में। सो वर्ल्ड में हिपोक्रेसी हर जगह है फ्रेंड्स, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो आज इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करने जा रहा हूं। देखिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि दोनों कंट्री के पावरफुल लीडर्स हैं, स्ट्रांग लीडर्स हैं, गुड लीडर्स हैं, स्मार्ट लीडर्स हैं। अब आप बताइए फ्रेंड्स, इंडिया और पाकिस्तान को जिस तरीके से जोड़कर यूएस देख रहा है ये कभी एक्सपेक्टेड नहीं है। एक तरफ आपको ये जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, whether you like or not, that person is elected by 1.4 billion in a free and fair election, irrespective of interference of an army. And on the other hand, Shehbaz Sharif is a puppet installed by the army who doesn't have anything except to lick the words of जनरल असीम मुनीर, हु इज द आर्मी जनरल ऑफ पाकिस्तान। सो फ्रेंड्स, ये जिस तरीके का कंपैरिजन प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया था, ये आई होप कि इंडियंस शुड रिमेंबर एंड इंडियंस शुड एक्सेप्ट दैट हाउ मच हिपोक्रेसी यूएस शोज। दूसरी तरफ चाइना के साथ तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, ये बात तो हमें पता था कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ रहेगा, और चाइना ने वापस से आयरन क्लैड फ्रेंडशिप की बात की। यूरोपियन यूनियन वापस से अपने उसी हिपोक्रेसी को कंटिन्यू करते हुए एक बार भी पाकिस्तान के टेररिज्म के बारे में कुछ भी नहीं बोला। केवल एक चीज कहा यूरोपियन यूनियन कि इंडिया को डी एस्केलेट करना चाहिए। ठीक है, हम करेंगे डी एस्केलेट, लेकिन आप पहले ये भी तो बताइए पाकिस्तान के टेररिज्म का निंदा तो करिए, क्रिटिसिज्म तो करिए। और रशिया फ्रेंड्स, इससे भी अगेन भारत को काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, बट आई डोंट नो, कोई क्लियर कट सपोर्ट रशिया की तरफ से नहीं आया। इनफैक्ट शी जिनपिंग तो पुतिन के पास थे जब ये सब चीजें चल रही थी। तो इसमें भी एक सीरियस सवाल आया कि जैसे 1971 में रशिया ने हमें इतना ज्यादा मदद किया था, क्या कल को सेम इंडिया रशिया के रिलेशन में बचा है? ऑल्दो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों कंट्रीज बहुत अच्छे रिलेशन एंजॉय करते हैं, बट क्या ये रिलेशन
इस क्राइसिस के समय मदद करेगा आने वाले समय में? दैट इज द ऑल्सो क्वेश्चन विच फॉरेन पॉलिसी डिबेटर्स नीड टू डिबेट आउट. सो फ्रेंड्स, व्हाट आर योर व्यूज? कैसे इंडिया को आने वाले समय में अपने फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करना चाहिए, एंड वेदर इंडिया शुड वॉक अलोन, और वेदर शुड इंडिया बिकम द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, और वेदर इंडिया शुड ड्रॉ द रेड लाइंस विद यूएस, और वेदर शुड डू व्हाट? इंडिया को क्या करना चाहिए? आप प्लीज अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे. सी यू अगेन सम अनदर वीडियो. टिल देन, गुड बाय एंड टेक